रणवीर का मैजिक। सेलिब्रिटी कुक्स, आपने बहुत ध्यान से देखा होगा शेफ रणवीर क्या कर रहे थे, और अब आगे भी जो ये करने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से उसकी बारीकियों को पहचान के देखना होगा आपको। यू आर गेटिंग दिस मास्टर क्लास जस्ट फॉर यू। थैंक यू। You all are very lucky. Really. Yes. इटालियन कुजीन को एक स्किल्ड आर्ट फॉर्म माना जाता है, खासतौर हैंडमेड पास्ता। लेकिन हैंडमेड पास्ता का जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन है वो है स्टफ्ड पास्तास। रेडी? Ready. Yes, chef. Wow. Look at the beautiful marbling yeah on it. It's just amazing. हम लोग रिबन डो बोलते हैं, मोज़ेक डो बोलते हैं इसको। तो ये एक स्पिनच और एक व्हाइट डो के साथ मोज़ेक बना है। फिनेस देख रहे हैं आप लोग? Yes. He's like a magician who's doing like a full performance. अच्छा, उसका वो ऐसे बंद करेंगे। उन्होंने जितनी एयर थी उसके अंदर एक्स्ट्रा वो निकाल दी और उसको स्टिक लाइक किया। प्रेस करके उसको, एंड दैट इज हाउ एक स्टफ पास्ता तैयार हो रहा है। अच्छा। अगर पहला का शेप याद रखो तो दूसरे का भूल जा रहे हैं, तीसरे तक पहुंचे तो पहला का भूल जा रहे हैं। ऐसे सीक्वेंस में वो बना रहे हैं और हम सारा प्रोसेस एक एक पास्ता का शेप जो है वो याद कर रहे हैं कि अच्छा इसमें ऐसे फोल्ड करना है, इसको ऐसे कट करना है, इसको ऐसे रेक्टेंगल कट करना है। लेकिन जैसे हम फोर्थ पे पहुंचे तब तक पहला वाला भूल गए। बहुत ही मुश्किल है। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मेरी जो पहली ट्रेनिंग है वो लखनऊ के खाने में है, लेकिन मेरी 2 साल की दूसरी ट्रेनिंग इटली के खाने में। Wow. ओह, ये अच्छा लग रहा है यार। जबरदस्त। But again, what is important is the stuffing. Cappellacci, Palacci, panzotti, Panzotti. agnolotti, cannellotti, tortellini, tortellini, capellini, capellini, confetti या caramel. 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 Caramel or confetti, whatever you want to call it. Tubetti, cubetti. Petti. fagottoni. Pagatoni. इतने सारे पास्तास थे एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो कि इतने सारे नाम उन्होंने रट्टे कैसे। बनाना तो एक बात है, पर उस चीज का नाम क्या है ये तो मैं जिंदगी भर याद नहीं कर सकती। स्पेशली शेफ रणवीर तो प्रॉपर इटालियानो एक्सेंट में बोल रहे हैं, तो I'm like इम्प्रेस्ड। आज हम टेस्ट करेंगे आपके पास्ता मेकिंग स्किल्स को, Oh भाई, which is a fine art. और ये याद रहिए, ये पास्ता आपका आखिरी पास्ता ना बन जाए प्लीज। oh mamma. आज के चैलेंज की शुरुआत होगी एटलीस्ट 3 अलग शेप्स का परफेक्ट पास्ता बनाने से, Papa, वो भी फिलिंग के साथ। मैंने 8 शेप बनाए हैं, आपको कम से कम 3 परफेक्ट शेप्स बनाने चाहिए। मुझे ना 3 नाम याद है, कैपेलाची, कैपेलाटी, टूबेटी। तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ, ताकि जो बना रही हूँ कम से कम उसका नाम तो पता होना चाहिए ना, तो यही तीनों बना लेती हूँ। जैसे ही आपका पहला शेप तैयार हो जाएगा आप हाथ उठाएंगे। अगर पास्ता का शेप हुआ परफेक्ट, आपके काउंटर पर रखे 3 फ्लैग में से हम एक फ्लैग को रेस कर देंगे, और जिनके तीनों शेप्स परफेक्ट होंगे उनके तीनों फ्लैग्स रेज हो जाएंगे। वो बनेंगे इस चैलेंज के विनर, और उन्हें मिलेगा एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज। वाह, ये ध्यान रखिए, आपके पास 3 कलर के डोज होंगे। ओके। ओके, हम डो आपको बना के दे रहे हैं। हर डो से एक शेप का पास्ता आपको अचीव करना है। यानी जो बनाएगा सही पास्ता उसे मिलेगा एडवांटेज और जीत का रास्ता। अर्चना, आप जानते हैं कि इटालियन फ्लैग में कौन से कलर्स हैं? लाल, ब्लू। करेक्ट, तेरे को फ्रांस भेज रही हूँ मैं वहाँ पर सीधा। कलर निक्की, हाँ। कौन से 3 कलर्स हैं? व्हाइट, हाँ, ग्रीन, रेड। अरे वाह निक्की, इसको मिलेगा शेंगेन वीजा। ये वो है ना कंट्री का फ्लैग, जो तीनों कलर के हैं फ्लैग्स में, वो तीनों उनकी मेन कलर्स ऑफ सॉसेस में हैं। वाह, क्या बात या है। ग्रीन सॉस, व्हाइट Oh, सॉस, lovely. रेड सॉस। चलो फिर लेट्स गेट गोइंग गाइस। यस। एक बार मुलाकात कर लीजिए फाइनली। इसकी जो चोंच है ना, ये जो 2 बर्ड की तरह ये जो निकली हुई हैं, ये वैसे ही निकलनी चाहिए।
सेलिब्रिटी कुक्स, आपको मिलेंगे इस चैलेंज के लिए 20 मिनट, जिसमें 3 कलर डो से आपको परफेक्ट पास्ताज बनाने हैं। एक तो इटालियन फूड, ऊपर से ये स्टफ पास्ता, ऊपर से ये टाइम बाउंड चैलेंज। क्या क्या देखना पड़ेगा सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में। काउंटर पे जाइए। ऑल द बेस्ट, लेट्स गो। चलो थैंक यू। थैंक यू मैम। सेलिब्रिटी कुक्स, आर यू ऑल रेडी? यस यस मैम। देर किस बात की है? 3, 2, 1, रोल। अरे यार, अरे चलो यार। ये वो कैसे लगाना है मशीन? हमारा चैलेंज टाइम हो गया है स्टार्ट। 3 कलर के हमारे पास डोज हैं जो कि इटली के फ्लैग के कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। तो हमें एक एक शेप एक एक कलर का बनाना है। मैंने तो पास्ता मशीन ही पहली बार देख रहा हूँ। हमने थोड़ी सोचा था कि नूडल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आए हैं, आपको लगता है कि लड़के हैं वो ये सब काम नहीं कर पाएंगे? दिखाता हूँ। अरे यार, मशीन लगाने में ही टाइम चला जाएगा। हाँ, ये कैसे लगाते हैं मशीन भाई? चलो जल्दी करते भाई, आज हारना नहीं, वापस मुझे एडवांटेज चाहिए। हमरे जरा। तो मैंने सबसे पहले जो ग्रीन डो है वो उठाया और मैं सबसे पहले बनाऊंगी कैप्पेलाची। तो मैं उसे नीटली कट कर रही हूँ और उसे रोल करना शुरू कर दिया। इतना पतला करना है कि लास्ट नंबर पे रोल हो। याद रखिए, पास्ता की थिकनेस, स्टफिंग और पास्ता का प्रोपोर्शन और आपकी फोल्डिंग का प्रिसिजन, ये 3 पॉइंट्स हम देखेंगे जब आप बुलाएंगे। तो हर कलर से एक शेप। तो मैंने मोटे से स्टार्ट किया तो मेरा डो पतला हो गया, मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ, तो मैं काट रही, तो मैंने सोचा ज़्यादा मोटा हो रहा है। फिर मैंने उसको एक बार घुमाया तो मैंने एक पास्ता बनाया। तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं है, मैं एक और बनाती हूँ। मैंने सफेद लिया, उसमें से आधा काटा, वो पास्ता मशीन में डाला, मैंने घुमाया घुमाया, ऐसा लंबा आया, फिर उसमें से काटा मैंने और करंजी जैसा किया एक। क्या बात है उषा ताई, वेरी गुड। वेल डन गाइस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, फोकस। अगर ज्यादा डस्ट करेंगे तो पास्ता ड्राई होगा, ज्यादा डस्ट नहीं करना है पास्ता को। डस्टिंग पे भी ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं पास्ता अभी बना रही हूँ, मेरी शीट अचानक से अटक गई। कैसे जाएगा ये तो फोल्ड हो गया बाबा। अगर आपको लगता है कि आपको इतना सारा नहीं चाहिए ना, आप कट कर दीजिए। ओके उसको मैनेजेबल कर लीजिए। ओके ओके, पास्ता शीट को जो हैंडल करने का तरीका है वो ये। ओके ओके, अपने वेट से। ओके। पास्ता शीट मैंने वो कट कर दिया और फटाफट उसमें फिलिंग डाली और मैंने एक शेप बना दिया। ताकि उसको खींचते रहो। आप खींचते हो कि नहीं, फिर चिपकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से? वेरी गुड। हाँ, उधर से हाथ, एक हाथ उधर एक हाथ इधर। अच्छा, मशीन गंदी होगी तो साफ कर लेना। यहाँ पे कुछ भी फंसेगा ना तो बाद में फिर तुम्हारा डो अच्छे से नहीं बनेगा। ये जो है ना, अगर आपका ज्यादा मोटा हो रहा है, यू कैन जस्ट स्लाइस इट फ्रॉम हियर। ओके शेफ। ओके, वेल डन। ओके शेफ, थैंक यू शेफ। गौरव, यस शेफ। लास्ट नंबर पे किया। वेरी गुड। जैसे ही पहली शेप रेडी होगी आप बुलाएंगे। हो गया एक। गौरव इज रेडी विद वन शेप। व्हाट? सबसे पहला मैंने बनाया, फिर शेफ रणवीर और फरा मैम आए और देख के कहते हैं नहीं इसमें से हवा निकल रही है, इसको दोबारा करिए। मैं कहा गई भैंस पानी में। मैंने कहा यार एक तो इतनी जल्दी बनाया, ऊपर से फिर उसके बीच में बहुत सारे दूसरे लोगों का शुरू हो गया। मैं कहा लेकिन भाई साहब पास्ता तो मैं ही बनाऊंगा। सभी सेलिब्रिटी कुक्स में सबसे पहला था जिसने सबसे पहला शेप दिया। फर्स्ट रेड फ्लैग इज हियर। रेड फ्लैग मिल गया फैजू को। उन्होंने बोला यस ये पास है और इसी के साथ में मैंने सेकंड अटेम्प्ट अपना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि फेजू का भी एक पास्ता पास हुआ है और लास्ट चैलेंज में प्याज का मैं जीता हूँ। तो अब मेरा घमंड थोड़ा बड़ा है कि मुझे ये जीतना है कि लास्ट टाइम मैंने जीता है। तो मैंने अंदर स्टफिंग डाला है, मैंने फोल्ड किया, पूरा हवा निकाला मेरे वहां से और मेरा हो गया तैयार। डन। थैंक यू, Done, Rajiv, थैंक यू, well done. थैंक यू। आप लोग को लगता है आपकी शेप रेडी, आप अगले पे काम करना शुरू कर दीजिए गाइस। वी विल कम टू यू, ओके?
वन डन। एक मिनट, एक चीज देखें, यहाँ जो पानी एजिस पे नहीं लगेगा ना तो ऐसे खुल जाएगा। आपकी पास्ता की थिकनेस अच्छी है, फोल्डिंग और जो रेशियो है ना स्टफिंग का वो हिला हुआ। आप इसको ठीक करोगे नहीं होगा। अब लग रहा है कि यार ये पास्ता बनाने में मैं कैसे पीछे हो रही हूँ। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। वापस मैंने पास्ता का डो रोल किया और दूसरी बार मैंने बनाया। मैंने हाथ उछाल रहा हूँ, अब मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी। ये हो गया गौरव। पहला रेड फ्लैग जो था वो उड़ गया मेरा। गौरव का फ्लैग हो गया है उधर। अब मेरे को जोश आया, मैंने कहा अब तो मैं बाकी दो तो ऐसे पेलूंगा ना, अब देखना कितना फास्ट। और मैं यहाँ बना ही रही हूँ कि मेरे कानों पे आवाज पड़ रही है कि फैजू का हो गया है, गौरव का हो गया है, राजीव का हो गया, एंड आई एम लाइक कम ऑन दीपिका, हरी अप हरी अप। तो फाइनली मेरा जो पहला शेप है वो रेडी हुआ। अभी तक की परफेक्ट कैपेलाची। ओह माय गॉड दीपिका, ये लो आपका ग्रीन फ्लैग। परफेक्ट। आपको लगता है कि आपने इवन है फिलिंग बिल्कुल इसके गैप्स की वजह से? हाँ। बिल्कुल सही लगता है आपको। मैं शुरू करती हूँ अपने सेकंड पास्ता के साथ। सेकंड वाला थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इन पास्ताज में स्टफिंग भी वो चेक कर रहे हैं क्या ये परफेक्ट स्टफिंग है कि नहीं। मैं एक हाथ ऐसे रख के पास्ता बना रही हूँ लिटरली। जैसे ही मैंने हाथ ऊपर किया मैंने देखा मेरे से पहले तो सबने हाथ ऊपर कर दिया। मैं इतनी लेट चल रही हूँ। नो निकी, दिस इज नॉट, ये जो हमने बनाया था अन्नलोती वो ये नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.